आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डीप इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक पैरेलल चैनल के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 18 से 20% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों एक्चुअल में ये जो हमारा टारगेट हिट हुआ था, ये हमारा डबल धमाका था। इसके पहले दोस्तों हमने एक और पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, वो भी पैरेलल चैनल थी जिसके अंदर हमने 30% कैप्चर किया। फिर सेकंड पैटर्न में दोस्तों हमने ऑलमोस्ट 18 टू 20 यानी 48 से 50% तक अभी तक हमने डबल धमाका में कैप्चर किया। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए एंटर कर सकता है। और दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में देखो तो कुछ स्टॉक बॉटम बना रहे हैं और कुछ स्टॉक टॉप बना रहे हैं। तो ये स्टॉक दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा भागे थे, अभी इन लोग के अंदर टॉप फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुक करके आप स्विच कर सकते हो वो स्टॉक के अंदर जहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म की बॉटम बन रही है, जैसे कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस, ओएनजीसी और बहुत सारे ऐसे अनगिनत स्टॉक है जो मैंने ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर लोगों को रिकमेंड किया था। लेकिन इसमें भी कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर मनी अभी स्विच कर लेना चाहिए। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी हमारे यही मेंटेन है दोस्तों, हमारा स्टैंड यही क्लियरली है कि अभी फ़िलहाल दोस्तों ये स्टॉक के अंदर नेगेटिव रेड अलर्ट एनालिसिस है। जो भी पोजीशन लो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारी प्रीवियस एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर अपसाइड में हमने ये 50% कैप्चर किया, वो दोनों दोस्तों बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 2 पैरेलल चैनल थी। ये थी दोस्तों, ये था हमारा धमाका नंबर 1 फर्स्ट पैरेलल चैनल, जिसको हमने दोस्तों यहाँ तक हमने कैप्चर किया। उसका टारगेट हमने कैप्चर किया था। ये था धमाका नंबर 1। ये था दोस्तों धमाका नंबर 2, दूसरी पैरेलल चैनल, जिसका टारगेट यहाँ तक हमने कैप्चर किया। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर अभी नेगेटिव फैक्टर्स बनने के लिए रेडी है, वो लिहाज से यहाँ पर अभी फ़िलहाल रेड अलर्ट हो जाना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी ड्राइंग्स में निकाल देता हूँ और फोकस करते वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो हमें यहाँ पर एक नेगेटिव रिव्यू दे रहा है स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो अल्टीमेटली ये वो लास्ट 5th वेव थी जहाँ पर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी स्टॉक के अंदर। और वो भी दोस्तों जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए और लोगों के जम के पैसे बने, उसमें हम भी एक थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे हमें 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, जिसके वजह से जो अपसाइड धुआंधार तेज़ी थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और फिलहाल बाई साइड पे नहीं खड़े रहेंगे अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। तब तक दोस्तों यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे वो तो यहाँ पर एकदम ऊपर के साइड टिल्ट होते गए, लेकिन वही चीज़ अगर आप RSI के अंदर देखो तो मिस आउट है। और ये वो लेवल है जो हमें ब्रेकडाउन दे रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता मिल रहा है, या फिर इसको तुम जाइलोफोन भी, मेगाफोन ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो, और ट्रायंगुलर बोलो तो भी गलत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि हमें
हमें दोस्तों एक बार तो उसने एग्जैक्टली नेकलाइन पे ही क्लोजिंग दी है, तो हम दोस्तों यहाँ पर वेट करेंगे 545 के नीचे क्लोजिंग का। जैसे ही 545 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर डाउन साइड बहुत ही बड़ी आएगी। और यहाँ पर दोस्तों बीच में एक सपोर्ट भी है जो पॉसिबल है कि स्टॉक के अंदर एक रेंज बनाएगा। और वेरी सून दोस्तों ये स्टॉक आपको 478 के आसपास दिखेगा। जो अपसाइड मोमेंटम डबल धमाका है, ट्रिपल धमाका जो तुम लोग ने खाया है ना, अभी ये स्टॉक सब कुछ निकालेगा। तो टाइम पर प्रॉफिट बुक कर लेना अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों ये वो लेवल रहेगा जिसके ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 600 के आसपास। अगर 600 के ऊपर जो हम रेड में कर देंगे, अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो स्टॉक को बाई साइड के तरफ भी शिफ्ट कर सकती है। और यहाँ पर फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट सिनेरियो देखकर, इसका जो स्ट्रक्चर दिक्कत है वो देखकर फ़िलहाल अभी उसके चांसेस हमें कम लगते हैं। और दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के भी अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये स्टॉक शॉर्ट सेलर के फेवर में है। और अगर दोस्तों 482 पे भी सपोर्ट इसने नहीं लिया ना, तो यहाँ से फिर और बड़ी डाउनसाइड स्टार्ट हो सकती है। और फिर दोस्तों ये स्टॉक तकरीबन 2.5 महीने तक करेक्शन के अंदर ही फंसा रह सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के बाद प्राइस वाइज कंप्लीट होगी, फिर टाइम वाइज करेक्शन आएगा, वो और 1 से 1.5 महीना बिताएगा। लेकिन दोस्तों वो देखते हैं, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा 520-30 का, 529 का, फिर सेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंसिफाई आएगा और एक्शन वहाँ पर ही दिखेगा। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर अभी ओपन है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन बिटवीन प्राइस एक्शन और आरएसआई मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन होता मिल रहा है। लेकिन फिर से उसने क्लोजिंग इनसाइड नेकलाइन दे दी। उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। ये स्टॉक पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा जब ये 600 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ऐसी 2.5-4% भी 5% भी तेज़ी आ जावे तो ये नहीं मानेंगे जब तक वो लेवल एक्वायर नहीं करता है 600 का। और दोस्तों फिर ये दोस्तों जैसे ये नेकलाइन के नीचे सस्टेन क्लोजिंग दे देगा 2 बार, तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का एसएल रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।